क्या हम अपने घरों का वास्तु खुद से चेक कर सकते हैं? क्या हम खुद से उन वास्तु दोषों का कुछ निवारण कर सकते हैं? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम अपने घरों का एक बेसिक वास्तु चेक खुद कैसे कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट को बुलाए। और फिर हम यह भी बात करेंगे कि जो जो दोष हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने घरों में, बेसिक वास्तु से रिलेटेड, अपने किचन, अपने टॉयलेट से रिलेटेड, उन दोषों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने घरों का वास्तु खुद से चेक करना चाहते हैं। जब हम खुद से अपने घरों का वास्तु ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आप सबों को अपने अपने घरों का ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ईस्ट आप बिल्कुल आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिस डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है, सूर्योदय जिस तरफ से हो रहा है आपके घरों के, उस तरफ आपके घरों का ईस्ट है, यानी कि पूर्व की दिशा है। वहीं पूर्व के दिशा के ऑपोजिट साइड में पश्चिम की दिशा है, यानी वेस्ट की दिशा है। अगर हम घर के सेंटर पे खड़े होकर के अपने सूर्योदय की दिशा यानी ईस्ट को फेस कर रहे हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है और हमारे राइट हैंड साइड में साउथ है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप 4 बेसिक जो दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हें हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्रमुख दिशा जो वास्तु के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी दिशा है? और वह दिशा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी कि जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, जो कि ईश्वर की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, यह वास्तु में हम किसी भी प्रेमाइसेस की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे प्रमुख दिशा, सबसे इंपॉर्टेंट दिशा बन जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा यानी ईशान कोण की दिशा में सबसे पहले हमें यह मेक श्योर करना है कि यहाँ हमारा टॉयलेट या किचन नहीं आ रहा हो। यह जो दिशा है यह खुली होनी चाहिए। यहाँ बड़े बड़े खिड़की दरवाजे होने चाहिए। यहाँ से हमें सूर्योदय की जो पहली किरण है, सूर्य की जो पूर्वैया हवा चल रही है, जो एनर्जीज हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमारे घरों में प्रवेश करती है, इन एनर्जीज के प्रवेश होने के लिए यह जो दिशा है यह ओपन होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। यहाँ किसी तरह का भेद नहीं आना चाहिए, यहाँ किसी तरह की रोक या किसी तरह के क्लोज्ड स्पेसेस नहीं बनने चाहिए। तो आपके घरों के ईशान कोनों को खोल करके रखिए, वहाँ खिड़की दरवाजे खोल करके रखिए, और वह आपको पॉजिटिव एनर्जीज दिन भर आपके घर में बने रहे, यह सुनिश्चित करेगी। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करेंगे घर के सेंटर की, यानी ब्रह्म स्थान की। घर के सेंटर को ब्रह्म स्थान कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी का वास होता है। ब्रह्म स्थान भी जो है हमारे घरों का खुला होना चाहिए। यहाँ किसी तरह का क्लटर, यहाँ किसी तरह की गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें भारी वस्तुओं को प्लेस नहीं करना है। दीवार तक चलेगा, पर यहाँ अगेन किसी तरह का कॉलम या पिलर नहीं आनी चाहिए। तो ब्रह्म स्थान को खुला रखें, साफ सुथरा रखें। यहाँ हल्के फर्नीचर रख सकते हैं, पर भारी फर्नीचर हमें यहाँ रखने से बचना है। यहाँ हमें बहुत भारी हमारे अलमीराज वगैरह नहीं रखने। ब्रह्मस्थान के बाद नॉर्थ ईस्ट की बात हमने कर ली, ब्रह्मस्थान की बात कर ली। अब इसी लाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मस्थान से और आगे बढ़ते हैं, तो जो कोना आता है जिसे हम नृत्य कोण कहते हैं या साउथ वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट की दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट की जो दिशा है यह एनर्जी के रिटेंशन की डायरेक्शन है, एनर्जी के रिटेंशन का जोन है। जो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश कर रही है उसे हम रिटेन करने के लिए, उसे हम रोकने के लिए साउथ वेस्ट को, अपने घरों के साउथ वेस्ट को बंद रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, ताकि हम एनर्जी को वहां रोक सकें। साउथ वेस्ट का जो जोन है
यहाँ हमारे घरों का मेन एंट्रेंस कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ अगर मेन एंट्रेंस है तो ये एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। अब हमने ये 3 दिशाओं की बात तो कर ली, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट। ये समझ लिया कि नॉर्थ ईस्ट और सेंटर हमारा खुला होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमें नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में नहीं रखना है। साउथ वेस्ट हमने ऊंचा बनाना है, बंद बनाना है, ताकि हम एनर्जी को यहाँ रोक सकें। बाकी दिशाओं की क्या, हम अगर बाकी दिशाओं की बात करें तो पूर्वी दिशाओं में अगर हमारे टॉयलेट या किचन आ रहे हैं तो इसकी हमें रेमेडी करनी है। पूर्वी दिशाओं में अगर टॉयलेट आ रहा है तो ग्रीन कलर की टेप लगानी है। उत्तरी दिशाओं में यानी नदर्न डायरेक्शंस में अगर हमारा टॉयलेट आ रहा है तो हमें यहाँ ब्लू कलर की टेप लगानी है। वेस्टर्न डायरेक्शंस में अगर हमारा टॉयलेट आ रहा है तो हमें यहाँ व्हाइट या ग्रे कलर की टेप लगानी है। और सदर्न डायरेक्शंस में अगर हमारा टॉयलेट आ रहा है तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में टॉयलेट आए हुए टॉयलेट में हमें रेड कलर की टेप लगानी है। साउथ वेस्ट में आए हुए टॉयलेट्स में हमें येलो कलर की टेप लगानी है। तो बिल्कुल बेसिक, नदर्न डायरेक्शंस में ब्लू कलर की टेप का प्रयोग करेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शंस में हम ग्रीन कलर की टेप का प्रयोग करेंगे, वेस्टर्न डायरेक्शंस में हम व्हाइट या ग्रे कलर की टेप का प्रयोग करेंगे, और साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में रेड, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शंस में येलो कलर की टेप का प्रयोग करेंगे। तो ये था दोस्तों एक बेसिक वास्तु कि आप अपने घरों के नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट को कैसे अलाइन करें। बाकी दिशाओं में अगर टॉयलेट्स आ रही है तो इसको कैसे ट्रीट करें। ये बेसिक वास्तु अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने घरों को 60 to 70% वास्तु दोषों से मुक्त कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है, सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है आपके घर का, साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आपने सही कर लिया, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के कनेक्टिंग लाइन को आपने सही कर लिया, तो आपने 60% वास्तु अपने घरों का अचीव कर लिया है, अपने घरों को वास्तु ऑस्पिशियस बना लिया है। ये आप करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये करने के बाद 110% आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और इसके बाद जो बाकी के बचे वास्तु के एस्पेक्ट्स हैं कि कहाँ किसका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ किसका बेडरूम नहीं होना चाहिए, किचन की क्या रेमेडीज़ करनी है, किचन कहाँ प्लेस करना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप मुझसे एक पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम बहुत अच्छे से गूगल मीट पे एक लेआउट को शेयर करते हुए, स्क्रीन शेयर करते हुए करते हैं, और जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।